इसलिए प्रेमियों, हमारा मूल क्या है? जब तक हमारा मूल पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है, हमारा आत्मिक शांति हमें नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, बुराइयां हैं हम में, तब तक कितनी भी ऊंची चीज, बाहर की चीज, बनावटी चीज, दुनियादारी की चीजें कितनी भी मात्रा में हो, वो हमें ना अच्छा बना सकती हैं और ना ही हमें सुखी जीवन जीने के लायक छोड़ सकती है। कहने का मतलब है कि अपने घरों में प्यार, प्रेम, शांति रखो। बूढ़े बुजुर्ग की सेवा, प्यार का बोलना, और जितना तुमसे हो सकता है मदद करो। किसी न किसी, तुम्हारे शरीर से अगर किसी की सेवा हो सकती है तो उससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। तुम्हारे पास अगर तुम्हारे धन से किसी भूखे गरीब की तृष्णा, भूख मिट सकती है तो इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। अगर तुम्हारे कहने से किसी का जीवन सुधरता है, तुम्हारी अच्छी जबान से, तो उससे बढ़ के कोई पुण्य नहीं है दुनिया में। इसलिए अच्छा बोलो, मीठा बोलो, अच्छे कर्म करो, दूसरों से प्यार प्रेम का व्यवहार करो, लेकिन इतना कुछ करते रहो, मूल चीज फिर भी नाम ही है। क्योंकि हरि के नाम के बिना ये सारी की सारी चीजें थोथी पिछोड़ना है। तो थोथा मत पिछोड़ो, नाम, सारे काम भूलो, नाम ना भूलो ना। अगर कर्म को काटना ही चाहते हो तो उसकी एक ही, केवल एक ही दवाई है, और वो है नाम। नाम का सुमरण करते रहो। जब भी समय मिलता है, जब भी बिना किसी ख्यालात के, दूसरे सब विचारों से निकल के अपने मन के तारों को सिर्फ नाम में और गुरु भक्ति में जब लगा दोगे, सब एक ही कार हो जाएगा। फिर आपको दुख सुख से कुछ लेना देना नहीं है, वो निष्काम भक्ति होगी। ना तुम्हें अच्छे कर्म की ये होगी कि उसका फल मिले, और बुरा तुम करना ही नहीं चाहोगे। इसलिए तुम्हारा जीवन निर्लेप हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। यही निष्काम भक्ति होती है, और वही मुक्ति का मार्ग है, और वही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो प्रेमियों, ये संतों का उपदेश है, मेरा नहीं है। मैं तो आप जैसा हूं, मैं तो पशु जैसा था, लेकिन गुरु की शरण मिली, ये बात मेरी समझ में आई कि इंसानी जीवन भी क्षण भंगुर है, इसका कोई लेना देना नहीं। सब चीज कोई ना कोई काम आती है, इंसान का चोला किसी काम नहीं आता मरने के बाद। अगर तुम नेकी करके जाओगे दुनिया में तो कुछ है मतलब तुम्हारा आने का। अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो दुनिया में यूं है, लाखों कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, हम भी उनकी तरह आए और चले गए। कितने कीट पैदा होते हैं रोजाना। वो एक बात पहले भी आपने सुनी होगी कि एक जो महात्मा था, और एक पिता था, उसने काफी साल तक महात्माओं के पास गया, ऋषियों के पास गया, सिद्धों के पास गया, तांत्रिकों के पास गया, कितने अनेक काम किए, और उसने 20-25 साल तक यूं जाता रहा कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और बहुत कुछ है उसको, व्रत दान पुण्य करने से, महापुरुषों की सेवा करने से उसको एक पुत्र पैदा हुआ, और वो भी अंधा पैदा हुआ। जब वो अंधा पैदा हुआ, वो बूढ़ा हो गया। एक दिन जब दोनों बैठे हुए थे, और बैठे बैठे वो अपने लड़के से कहने लगा, बोले अरे ये काम कर ले तू, मेरा सारा जीवन तो बर्बाद, वो तू तो अंधा है ही। वो बोला पिताजी गलत ना बोलो, मैं अंधा नहीं हूं। बोला अंधे तो आप हो। बोले अरे मूर्ख, मेरी तो आंख है, तू अंधा पैदा ही हुआ था। बोला मैं अंधा पैदा नहीं हुआ। बोला तूने सारी उम्र जो फकीरों के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास गया तो क्या लेने गया? तूने मांगा तो क्या मांगा? एक गंदगी का कीड़ा ही तो मांगा। अगर तुझे ज्ञान होता, तेरे ज्ञान चक्षु आंखें तेरी होती, तो तू मुझे मांगता क्या? तू परमात्मा को मांगता, तुझे परमात्मा मिल जाता। इसलिए प्रेमियों, संतों के पास जाके तुम क्या चीज मांगते हो? कोई नौकरी मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई बीमारी से निवृत्ति मांगता है। अरे मांगने वाली चीज मांगो, भक्ति मांगो कि सतगुरु मुझे भक्ति दे, मेरे विचार शुद्ध कर, मेरा जीवन सफल हो जाए, दुनिया में दोबारा ना आऊं, मेरा जन्म मरण छूट जाए, मेरे जन्म जन्म के खोटे किए हुए कर्म इसी जन्म में उनका भार उतर जाए, और मेरे कर्म पूरे हो जाए, और दुनिया से मेरा आने जाने से छुट्टी मिल जाए, मैं फिर ना हूं संसार।
मैं गुरु की शरण में इसलिए नहीं आया था, मैं भी दुखी था, बहुत दुखी था। आने का बहाना कुछ भी हो, लेकिन इंसान जो सच्चे दिल से चला जाता है, पूरे समर्पण से पूरे दिल की अपनी भावनाओं को जोड़ के जाता है, अपने छल कपट और अपनेपन को खत्म करके जो जाता है, मान बढ़ाई इज्जत के लिए जो जाता है, संतों के पास मत जाना, नहीं मिलेगा आपको। संतों के पास दीनहीन गरीब बन के जाओगे, मंगते भिखारी बन के जाओगे, कभी खाली नहीं आओगे। उनके दरबार में कमी नहीं है, लेकिन लेके वही आएगा जो पात्र है। कुपात्र को नहीं मिलता, बातों में नहीं मिलेगा, चतुराई में नहीं मिलेगा, बुद्धि में नहीं मिलेगा, तर्क वितर्क में नहीं मिलेगा। ये कोई पाखंड नहीं है। संतों के पास वो दौलत है तुम्हें माल माल कर देगी। मालो माल वही होता है जिसको नाम रूपी दौलत बख्शी जाती है। ये दुनियादारी की ये मिट्टी है, ये धन नहीं है। धन संपत्ति हाट हवेली छोड़ सकल तू जावेगा, और ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी खोज न पावेगा। ढूंढे से भी पता नहीं मिलेगा आप लोगों का कहां गए कहां थे। ये धन संपत्ति हाट हवेली सब छोड़ के जाओगे, गवाह है, इतिहास गवाह है। देखो पुराने भवन कितने बड़े बड़े खड़े हैं। गांव में रहने वाले छोड़ छोड़ के कहां गए, स्वर्ण के किले बनाए कहां गए। जितनी खेड़े ठेकरीर घड़ घड़ गए कुम्हार, चिनावन वाले भी गए, चिड़ने वाले भी गए, रहने वाले भी गए। फिर क्या काम आए? जो काम आने वाली चीज है उस निज वस्तु को याद करो, वो आपके काम आएगी। हमने गुरु महाराज की कृपा से उनकी शरण में रह के उन्होंने जो दया की बख्शीश करी, भक्ति नहीं मांगी, नहीं, सतगुरु ने अपनी कृपा से जो दे दिया वो दे दिया। दे दिया का मतलब सब कुछ दे दिया, जन्म मरण का चक्कर खत्म कर दिया। बीज बूंद देते हैं संत, जिस प्रकार से बूंदा हुआ अनाज चना दिखाई देगा यूं का यूं, रंग रूप में पैदा नहीं हुआ दोबारा से। संतों के जीव भी संसार के सब काम क्रिया करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बीज होम दिया गया फिर नहीं पैदा होंगे, क्योंकि उनका कर्म का लेखा जोखा खत्म। उनका काल के हाथ में से लेके कागज फाड़ दिया गया, दयाल पुरुष के दरबार में उनको दाखिल कर दिया गया, और फिर दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। आप सबको भी आशीर्वाद, मालिक आपको अच्छे विचार दे, आपकी बुद्धि को ठीक करे, भक्ति के मार्ग पर चलाए। आप इंसानियत के लिए परोपकार का काम करो, दया करो उन पर। जो तुमसे होता है मानव कल्याण के लिए अच्छे से अच्छे काम करो। आपका जीवन पवित्र बने और दूसरे लोगों को भी आप, लेकिन अपने आप को सेवा में, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर में कोई कमी ना छोड़े, और सब नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को ऊंचा उठाओ, सार्थक बनाओ। यही आपके लिए आशीर्वाद उपदेश है। सबको राधा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम
पहुँचा मिट जा जन्म मरण का फेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा निज घर में तुझको पहुँचावे निज घर में
छुट्टी है, शांति से जाना, जल्दबाजी ना करना, 2 मिनट लेट हो जाना वो अच्छा है। राधा